नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार। आज हम लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ भारत को, इस विषय पर बात करेंगे। भारत सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया था, उसका लक्ष्य क्या था या किस उद्देश्य के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था? क्योंकि उसका उद्देश्य जो इस समय लॉकडाउन हटाया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से, क्या लॉकडाउन जो लागू किया गया था वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाया या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया? आइए हम आपको प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनाते हैं कि लॉकडाउन का उद्देश्य क्या था और कितने दिन में कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना था। उसके आगे फिर हम आगे बात करेंगे। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, हम 21 दिन में लॉकडाउन को हरा कर रहेंगे। क्या ऐसा हुआ? क्योंकि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो, अगर वह बात सही नहीं हो तो ये देश की ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगने वाला विषय है। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री किसी दल विशेष का नहीं होता, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे भारत का प्रधानमंत्री होता है। और 21 दिन में जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था या जो जिस लक्ष्य के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था, क्या वह लक्ष्य हासिल कर पाया? क्योंकि जब कोरोना पॉजिटिव 500 से कम लोग थे, उस समय 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था। उस समय 500 से कम व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव थे और लॉकडाउन लागू किया गया था। आज जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो 2 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उसके बाद लॉकडाउन खोल दिया गया या सिस्टमेटिक ढंग से लॉकडाउन खोला जा रहा है। क्योंकि भारत सरकार ये देख रही है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वो चौपट हो रही है, लेकिन क्या जान माल से ज़्यादा या किसी की जान से ज़्यादा कीमती अर्थव्यवस्था है कि अर्थव्यवस्था चलाना इतना जरूरी है कि किसी की जान की परवाह न की जाए। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं कि लॉकडाउन जो पहले किया गया था, कि भारत सरकार यह कह रही है कि इससे काफ़ी धीमी गति से कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं। पहले 1 लाख कोरोना पॉजिटिव मामले 117 दिन में हुए थे, दूसरे 1 लाख पॉजिटिव मामले सिर्फ 15 दिन में हो रहे हैं। तो हम ये कैसे कह दें कि कोरोना पॉजिटिव जो हो रहे हैं वो उनकी रफ्तार धीमी हुई? क्योंकि 15 दिन और 117 दिन में अंतर होता है। अब दूसरी बात, जो भारत सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर जब लॉकडाउन लागू किया गया था कि सारी व्यवस्थाएं, हवाई जहाज, ट्रेन, रेल और हर जगह से किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई परमिशन नहीं थी, केवल जरूरी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। उसके बाद जो उद्देश्य बताया गया था, क्या वह उद्देश्य हासिल हुआ? और अब जब कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कोरोना पॉजिटिव बढ़ने की रफ्तार भारत में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले देशों में है। भारत का जो मैनेजमेंट है या भारत सरकार जो मैनेजमेंट कोरोना महामारी को लेकर कर रही है, वह उचित तरीके से नहीं कर पा रही है। जिस देश ने भी सही से कोरोना महामारी को लेकर मैनेजमेंट, स्वास्थ्य को लेकर या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाही की, उसके यहाँ गंभीर परिणाम हुए। जैसे ब्राज़ील का हम उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ
1.6 लाख से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव आज की तारीख तक हो चुके हैं और 31,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहाँ के 2 मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तीसरा मंत्री जिसको बनाया गया है वो चार्ज लेने को नहीं तैयार है, क्योंकि इतनी स्थिति भयानक तरीके से खराब हो चुकी है। अब भारत में कुछ मामले में भारत का जो क्लाइमेट है या भारत की जो लोगों की मतलब जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है। और यहाँ की सबसे सही बात ये आ रही है कि यहाँ मृत्यु दर कम है, जिसका सरकार क्रेडिट लेना चाहती है, जबकि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं वो बेहतर करनी चाहिए, जो या कोरोना पॉजिटिव के जिन लोगों का इलाज हो रहा है उनका बेहतर इलाज देना चाहिए, जिसमें कि सरकार ज़्यादातर व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है। केवल केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर राज्यों में भाजपा सरकार है। जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू किया तो किसी राज्य ने भी विरोध नहीं किया, जो कि केंद्र का सब राज्य सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया वैसे वैसे राज्यों को जो केंद्र द्वारा मदद देनी चाहिए थी वह नहीं दी, जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजनीति होने लगी उसका जनता वो सब देख रही है, जबकि ये राजनीति का समय नहीं था। इस समय सबको मिलकर कोरोना महामारी को कैसे रोका जाए। जैसे चीन में वुहान के आगे कोरोना पॉजिटिव नहीं जाने पाए और पूरे देश में नहीं फैला, जबकि भारत में इस समय ज़्यादातर जिलों में कोरोना फैल चुका है। अब भारत सरकार अब जो लॉकडाउन अनलॉक कर रही है या भारत सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया गया था वह कोरोना महामारी को लेकर जो महामारी एक्सपर्ट थे, क्या उनके राय लेकर उनके द्वारा प्लान बनाया गया था, डॉक्टर या जो एक्सपर्ट दोनों को मिलाकर, या खाली प्रशासनिक अधिकारियों ने जिन्हें महामारी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था उनके द्वारा यह प्लान बनाया गया। अगर जिसके भी द्वारा प्लान बनाया गया वह अगर फेल हुआ, अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाया, तो उसके लिए बी प्लान क्या बनाया गया था। अगर वो ए प्लान फेल हुआ तो बी प्लान पर काम होना चाहिए था, ना ए प्लान ही सही रहा। बी प्लान का तो पता नहीं भारत सरकार ने क्या बनाया था। अगर हमारा ये प्लान फेल हुआ तो इसके बाद हम किस तरीके से इस महामारी से निपटेंगे। ना तो भारत सरकार द्वारा ठीक से लॉकडाउन ही करा पाए और ना ही जो जिस लक्ष्य के लिए ये लॉकडाउन किया गया था उसे ही हासिल कर पाए, क्योंकि उद्देश्य जो बताया गया था वह बताया गया था कि 21 दिन में लॉकडाउन के द्वारा जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और इस महामारी को रोकने का काम किया जाएगा। वो 21 दिन में भी नहीं हुआ, वो 60 दिन तक लगातार लॉकडाउन जारी रहा। उसके बाद भी वह अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाया। इसमें या तो फिर प्लान बनाने वाले की कमी है या फिर जो प्लान लागू किया गया था वो पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया था, और जो बी प्लान था उस पर या बी प्लान बनाया ही नहीं गया, या कोई प्लान के बगैर ही ये सारा लॉकडाउन कर दिया गया। क्योंकि अगर कोई प्लान होता तो शायद उस प्लान पे ये जो लॉकडाउन खोला जा रहा है इस समय वो प्लान लागू किया जाता, क्योंकि महामारी लगातार बढ़ रही है। केवल जागरूकता के लिए अगर इतना बड़ा कदम उठाया गया था तो किसी की भी दृष्टि में ये सही नहीं हो सकता। कोरोना महामारी विश्व में जिस देश में भी लॉकडाउन लागू किया गया, जब तक वहाँ बढ़ता रहा तब तक किसी भी देश ने लॉकडाउन नहीं हटाया। जब कोई भी विश्व में दुनिया में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा है इस समय न पहले ही कि जब महामारी बढ़ रही हो तो लॉकडाउन खोला गया हो। भारत सरकार पता नहीं कौन से तरीके से काम कर रही है कि जो उदाहरण
विश्व में नहीं मिल रहा वो भारत सरकार दे रही है। कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है और यह भारत सरकार कोरोना महामारी के बीच में ही लॉकडाउन हटा रही है, जबकि कोरोना थमने का अभी नाम नहीं ले रहा। महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत सरकार को चाहिए था कि कुछ समय और लेती और कैसे भी ये कम होता तब लॉकडाउन हटाती। भारत में जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, मजदूर जो 12-13 करोड़ लोग यहाँ से वहाँ जो बम्बई या दूसरे प्रदेशों में जो काम कर रहे थे, दिल्ली, बम्बई, गुजरात आदि प्रदेशों में उत्तर भारत के या दूसरे प्रदेश के दूसरी जगह के जो काम कर रहे थे, 12-13 करोड़ लोगों का पलायन हुआ। जबकि भारत सरकार जब प्लान लॉकडाउन का लागू हुआ था उस समय यह कहा था कि जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, लेकिन उसके खाने की व्यवस्था नहीं की गई। 60 दिन तक वो लोग, 21 दिन कहने के बाद 60 दिन तक वो लोग वहीं पर रुके रहे। उसके बाद वो लोग जब पैदल घर पहुंच गए उसके बाद लॉकडाउन खोल दिया गया। अगर लॉकडाउन खोलना था तो उन्हें इतना कष्ट देने की आवश्यकता क्या थी? 12-13 करोड़ लोग जब घर पहुंच गए उसके बाद फिर नॉर्मल कर दिया गया। इसका उद्देश्य समझ से परे है। किसान और मजदूर, किसान जो फूल आदि या सब्जी किसी भी तरह की खेती कर रहे थे वो अपना माल नहीं बेच पाए, जिससे किसानों की अपूर्णीय क्षति हुई। जबकि किसान को किसी तरह की रियायत सरकार द्वारा नहीं दी जाती, ना उन्हें बीज में रियायत दी जाती है, ना उन्हें कम रेट पर तेल दिया जाता है, ना सब्सिडी भी नाम के लिए दी जाती है, जबकि वो किसान तक पहुंच नहीं पाती। और किसान की स्थिति इस लॉकडाउन में सिर्फ ये कहा गया कि जो केसीसी का ब्याज है वो नहीं देना होगा, ब्याज देना होगा, 3 महीने देना नहीं होगा। ये कौन सी रियायत है? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बताया गया, उस 20 लाख करोड़ में किसी के हाथ में कोई रुपए आ रहा है? किसी से पूछो उसे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जबकि सरकार को चाहिए था सबके हाथ में पैसा देती, जिससे कि वो खरीदारी करता और उससे इकोनॉमी डेवलप होती या जो चक्र होता है इकोनॉमी का वो पहिया चलता। जबकि भारत सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगिरी कर रही है। जरूरत थी काम करने की। भारत सरकार या जो सरकार है वो किस उद्देश्य के लिए काम कर रही है? या चुनाव के लिए ही सिर्फ काम कर रही है? जो महामारी है उससे निपटने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। जो किसान और जो मजदूर बेरोजगार हुआ है उसके लिए सरकार का प्लान ए पता नहीं, और उसके बाद भी तो होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार किसी को जमीन पर कुछ भी मदद पहुंचाने में असफल है। जबकि विश्व के सभी देश, अमेरिका आदि देशों में डायरेक्ट सबको रुपए ट्रांसफर किया गया, जिससे वो अपना खर्चा चला सके सारे देशों में। भारत ऐसा करने में असमर्थ है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।